आत्मा यहाँ जो आते हो आप, यहाँ वो साधना है जो सुदर्शन जी करते थे और भगवान बताते थे, और उसी साधना से मालिक ने कितनी संकट टाले थे। तो यहाँ जो आप साधना कर रहे हो, आ रहे हो, आपके ये 3 ताप भी कबीर परमात्मा यहाँ करेगा, इस विधि से करेगा, सारे ठीक होंगे। उस समय परमात्मा ने 1 घंटा सत्संग किया खड़ा होकर के, और सुनाया कि कोट जन्म तेरे भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बुगारे, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब वो बात उनके गला उतरे नहीं, क्योंकि सारे ऋषि पाक रहा, कोई देवता बना बैठा, श्री कृष्ण जी राजा बने बैठे, युधिष्ठिर जी राजा बने बैठे, वह गले उतरी नहीं उनका किसी का, जो भगवान बताना चाहते थे कि चलो उस लोक में 4 मुक्ति जा चंपी करती, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आधर्म अमर स्थाना। 4 मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। आप वहां चलो जी, किसी चीज का भाव नहीं, लेकिन नहीं मानने कोई भी। परमात्मा उठकर आ गए। अपने आत्माओं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कट नयति नु तापम। आज दास के पास वो भक्ति है जो भगवान ने सुदर्शन जी को दे रखी थी, उसको केवल और 5 नाम का ही मंत्र दिया था, लास्ट में दिया था कति 2 मंत्र और उसको 3। कति लास्ट में जब देख लिया कि कभी काम बिगाड़ ना दे, तब उसको दिया था, जब उसको पार करा था। और अब भंडारा खोल देना, क्योंकि हम तो ज्यादा कर्महीन हो गए, अब से ही ये सब कर्म करने लगेंगे, दान का, धर्म का, यज्ञ का, सब सुमरन, तब हम उस अतिथि में हमारी भक्ति आएगी। जिसको जितना धन हम वहां से लेकर आए थे भक्ति का, उतना ही त्याग करना पड़ेगा हमने वापस वहां जाने के लिए। और उसके लिए ये मंत्र इतने गजब के आपको दे रखे हैं। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धरो रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। जो सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र, जिस पर ये किसी को पता भी नहीं सतनाम क्या है, वो 2 अक्षर का मंत्र, ऐसा अनमोल रतन, ऐसा अनमोल लाल आपको मिल गया है। एक बार का सुमन जब करोगे, मर्यादा में रह के, आधीन भाव से, एक साधु भाव में रहोगे, और अपने विकारों को सेट करके, यानी सुमन करना है सच्चे दिल से। कैसे करना है कि जैसे सुरत और नृत और मन पवन, ये चारों के चारों एक बार लगे सिमरन पे। जैसे श्वास में बाहर छोड़ते हो आप, एक मंत्र छोड़ते हो, जिन्होंने सतनाम प्राप्त है, अंदर लेते हो, दूसरा लेते हो, तो ये कंप्लीट मंत्र एक हो गया बस। यो सतनाम का सिमरन एक बन गया। और इसने कैसे करना, बाहर क्या छोड़ रहा हूं, उस शब्द के ऊपर सुरत रखा है। ये है शब्द सुरत अभ्यास। और ये क्या करते, नकली कान बंद करके अंदर सुनो कि मैं बाजा है, अंदर तो बाजता रहेगा, वो उससे क्या लाभ होगा हमें। जैसे गवर्नर हाउस के अंदर रेजिडेंस पे अपने आप मीठी मीठी ताल पहले बजाया करते थे कुछ समय, और आजकल तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया, वो मीठी मीठी धुन अपने आप बजती रहती है। अगर उस धुन ने कोई सुने बाहर खड़ा होगा गली में, उसको क्या मिल लगा सुनने वाले को, वो तो कोई ऐसा आदमी मिले जो गवर्नर से मिलावे और उससे लाभ दिलावे। तो ये सुनने से कोई लाभ नहीं। ये है सुरत और शब्द अभ्यास। कैसे, जो शब्द यानी मंत्र आपको दिया है, जब वो बाहर उच्चारण करते हो तो उसका सांस के द्वारा थोड़ा थोड़ा उच्चारण महसूस होता है, पता लगता है बाहर कौन सा बोल रहा है। तो उसके ऊपर ध्यान रखे कि मैं कौन सा मंत्र बाहर छोड़ रहा हूं, उस पर ध्यान रहे आखिरी तक। जब तक दूसरा फिर चले तो उस पर ध्यान रहे कि अंदर कौन सा मंत्र दे रहा हूं। ये प्रैक्टिस करनी है। इसके करने से जब भी आप चाहोगे तुरंत शुरू हो जाएगा।
और इस पर ये ध्यान भी रहेगा। जब मन चला गया तो सुरत नृत अपने आप रहेगी कि मैं कौन जाप कर रहा हूं, किसका है ये। इतने में ये तीनों चारों चीज इकट्ठी हो जाएंगी। और ऐसे जब अंदर लेते हो, ध्यान रहे मैं अंदर कौन सा मंत्र ले रहा हूं, सुरत रहे उसके ऊपर। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। एक परमात्मा कहते हैं, एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। फिर परमात्मा उत्तर देते हैं कि इस पद का वो भेद बताओ, कौन गुरु कौन चेला रे। और फिर आपे उत्तर दे रहे हैं, कह कबीर सुनो भाई साधो, शब्द गुरु चित चेला रे, शब्द गुरु चित चेला रे। आप उत्तर दे रहे हैं कि कौन है गुरु कौन है चेला। एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, यानी इस पर शरीर के अंदर आत्मा भी है, मन भी है। और यहां बताते हैं कि जब गुरुजी ने आपको मंत्र दे दिया तो इस मन को इस पे लगा, चित्त को इस शब्द पर, तब वो गुरु के द्वारा दिया गया तेरा जो मंत्र है वो इस मन का गुरु बना दे। शब्द गुरु चित चेला रे, जो नाम गुरु जी ने दे दिया उसमें केवल वही ध्यान रहे, वो कौन सा मंत्र में जाप कर रहा हूं, और मन को उसके जोड़ दे। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। यो एक बार आपने मंत्र इस ढंग से कर दिया, घना बड़ा नहीं है तो समझाने के लिए इतना विस्तार लगा है, सिर्फ इतना है, श्वास बाहर छोड़ा, कौन सा मंत्र जाप कर रहा हूं, बस अंदर कौन सा ले रहा हूं, अपने आप ध्यान गया तो सुरत नृत्य अपने आप आ गई इसके ऊपर। ये एक मंत्र बन गया आपका अनमोल, आपके खजाने में, भगवान के दरबार में, आपके अकाउंट में जमा हो गया। यू इसकी कितनी कीमत है, और आप तो दिन में पता नहीं 1000 करो, 2000 करो, 500 करो लगे ही रहते हो। और कितनी कीमत हो जाएगी आपके पास, कितना धन होगा उस मालिक के दरबार में जाने का। कहते सत्य नाम, वैसे वाणी में गरीबदास जी ने स्पष्ट नाम लिखा है। मैं तो वैसे इसलिए कोड वर्ड में बताया करता था कि कई बार आप अनजान व्यक्ति आ जाते हैं, वो सुन लेने से भी कोई लाभ नहीं होगा, विधि से बात बनेगी, अरदास से लेने के बाद ही इसका बात बनेगी। गरीबदास जी ने लिखा है, ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो। मैं उसको सतनाम कह देता हूं कोड वर्ड और बनाने के लिए। गरीबदास जी ने सीधा लिखा है, ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों की कीमत रख दे एक तरफ। इनकी तो गिनती भी नहीं है, 3 लोक, इनकी तो गिनती नहीं। ये कितनी कीमत है, जैसे एक छोटी सी स्टेट का कोई मंत्री बन जाता है, हो फूला नहीं समाता, पता नहीं क्या पा गया, मुख्यमंत्री बन गया, और 5 साल के बाद मुंह लटका के फिर बैठ जाएगा गोड्डा में सर दर के। राजा लोग भी हुए थे, पूरी पृथ्वी के शासक हो गए, अंत में गधे बने और यहीं छोड़कर चले गए। कहते परमा, और यह स्वर्ग के इंद्र का होता है, स्वर्ग का राजा, वो भी गधा बनता है अपना पूरा समय करके। परमात्मा कहते ये तो हमारे सौदे में नहीं, जिनको तुम बड़ी महिमा मानते हो, राजा बन गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, तो बच्चे खेल रहे खिलौनों से। जिस दिन आपको ये ज्ञान होगा उस सच्चे भगवान का और सच्चे स्थान का और उस सुख का। तो क्या बताते हैं परमात्मा के 14 लोक चढ़ावे, विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक, ब्रह्मलोक के अंदर वहां जो काल का स्थान है, और ये 88,000 खेड़े उसमें, और गोलोक वगैरह, ये 14 लोक बनते हैं। कहते इन 14 लोक की कीमत रख दे, यानी पूरे ब्रह्मांड में रख दे एक तरफ, और ये 3 लोक पृथ्वी स्वर्ग पाताल, ये तो पासंग, इनका ये तो सौदे में नहीं, इतनी कीमत है इस एक मंत्र की। पासंग किसे कहते थे, क्योंकि आजकल बच्चे उस व्यवहार से निकल चुके हैं।
पहले दास का जन्म था किसान परिवार में, जाट परिवार। हमारे पिताजी के पास ये सेठ लोग, बनिए लोग गेहूं, बाजरा, ज्वार, गुड़ ये खरीदने आते थे। तो पिताजी कहते थे भाई पहले अपनी तराजू है ना, तेरी तखड़ी तुला, इसको जांच कराओ, इसमें एरर ना हो, पासिंग ना हो। पासिंग माने एरर को ठीक करना। तो उस दिखाता था, उसमें कोई त्रुटि होती थी, जैसे गेहूं तोलना है तो गेहूं से 10-20 दाने लेकर दूसरी साइड में डाल देते थे, वो एरर खत्म हो जाती थी। उसको पासिंग कहते थे कि इतनी पासिंग बन गई इसमें, यानी 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम जो गेहूं रखे थे वो पासिंग थे। पासिंग वो सौदे में नहीं थे, सौदा तो और रखा है सैकड़ों मन, सौदा तो उससे करना तोल गए, वो तो पासिंग दरी है उसका, वो सौदे में नहीं। तो यहां बताना चाहते हैं कि सतनाम पालड़ा रंग हो रही हो। एक तरफ सतनाम की कीमत तराजू में रखती और 14 लोग चढ़ाव, दूसरी साइड में 14 लोग की कीमत धर दे और 3 लोग तक पासिंग गिर दे एक साइड में, उस तराजू में पड़ी रहा, उसकी यूज ही नहीं। और तो ना तुलह तुलाया राम रंग होरी हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने एक सिमन इस दास से प्राप्त करके सतनाम का कर लिया, आप इतने धनी हो गए, आपका इतना धन, अध्यात्म धन आपका जमा हो गया। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन हो। ये है राम नाम। राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। ये है राम का नाम। राम नाम यानी भगवान का सच्चा मंत्र, उसको राम नाम कहते हैं। राम 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 ये मंत्र नहीं है। हम सतनाम सतसाहिब सतसाहिब कहते हैं, सतसाहिब मंत्र नहीं है, ये तो याद दिलाता है सच्चे साहिब की, और ये है वो मंत्र। गीसा साहब भी कहते हैं, ओ हम सो हम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। तो गरीबदास जी कहते हैं, ओम सो हम जप कर ठर होई, ठर बाने उस स्थान पर चले जाओगे, स्थायी हो जाओगे जो कभी लौट कर नहीं आते। और ओम सोहम मंत्र राम ना, ओम सोहम मंत्र दोई, ओम सोहम मंत्र दोई, यही 2 मंत्र हैं। राम नाम जप कर ठर होई, ये है राम का नाम जो जाप करना है। ये विधि तत्वदर्शी संत के पास, और उसे लेकर ही जाप किया जाएगा उस विधि से, तब इसका पुण्य मिलता है। इतना कीमत तब मिलती है इसकी। तो कहने का भाव आपको ये दास बताना चाहता है कि आप जी को सतलोक जाना है, और उसके लिए सच्ची भक्ति, सच्चे मंत्र, सच्चे सतगुरु से लेकर ही अपने भक्ति करनी है, फिर मर्यादा में रहना है। अब कई भक्त ये ना सोच लें कि सार नाम भी मिल गया, सारा कुछ हो गया, हमारी बनगी बात नहीं। कबीर साहब कहते हैं, बाकी खेती देख कर गर भाइयों मत किसाने, अब हूँ झोले बहुत हैं भाई घर आले तब जाने। ये किसान खेत में पक्की खेती को देखकर फसल को अभिमान मत करना, अभी बात बनी नहीं, ना जाने कब ओले गिर जा, आग लाग जा, कोई चुरा ले जा चोर, कहते तेरे घर आले तब संतोष करना। तो इसी प्रकार नाम भी मिल गया, सतनाम भी मिल गया, सारनाम भी मिल गया, और फिर अभिमान हो गया, चोर लिया आपका, वह बिजली गिर गई, ओले पड़ गया आपका, यानी यहां से हट गया मन, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यानी धन तो आपका रहेगा, लेकिन वो काम रह गया, सतलोक नहीं जा सकते, घर नहीं जा सकते। फिर आपके साथ क्या बुरी बनेगी, पूंजी आपकी अरमालिक काल होगा। ये पूरे विश्व में यानी चारों युग में ये स्थान है, ये समय है जिस समय आप चार्ज होते हो शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना से। चौथे युग का ये प्राइम टाइम है। पिछली पीढ़ी जो 5505 कलयुग बीत जाता तभी स्टार्ट होता है, और ये हजारों वर्षों तक चलेगा।
इसमें जो विधिवत भक्ति करके मर्यादा में रहकर इस आखिरी सांस तक और सही भक्ति करके चले गए, वो चले गए, वो निकल गए। फिर जो रह गए बकवाद करके, किसी कारण से अभिमान से छोड़ गए, ना आए सब बकवास कर, तो उनके पास पूंजी तो वह नौकी नो रहेगी पर पार नहीं हुए। फिर आप काल के अधीन हो गए। उन्हीं में से जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने बैठे हैं, ये वही अज्ञान आत्माएं थी जो इस समय को चूक गए, भक्ति भी करके रह गए नौके। अब इनके साथ क्या बनेगी? ब्रह्मा मरेगा, ब्रह्मा जी की मृत्यु के उपरांत ये तो अलग योनि